माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास 5 काउंट मैथ्स की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 3A उसके साथ आई हूँ। मैंने आपको पहले पीछे फ्रैक्शन के बारे में बताया था और कुछ एग्जांपल्स करवाई थी कि हमने क्वेश्चंस को कैसे हल करना है और उसकी जो लोएस्ट टर्म है वो हमने कैसे निकालनी है। इसी तरह अब हमारे पास एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स को हल करना है। तो चले हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है 4/5 प्लस 5/3 इज़ इक्वल टू डैश। ठीक है, अब हमने इसको हल करके हम इसका आंसर यहाँ पर पुट करेंगे ब्लैंक में। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जब प्लस या माइनस होगी तो हमने सबसे पहले रकम का जो है एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको पहले पीछे बता चुकी हूँ। तो अब हमने दोबारा यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, मैं दोबारा करवा रही हूँ। अब 5/3 है हमारे पास, तो एलसीएम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने छोटी रकम से हल करना शुरू करना है, यानी कि 2। ठीक है, तो अब जो 5 है वो 2 पर नहीं हल होता और 3 जो है वो भी 2 पर हल नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अगला डिजिट लेना है, यानी कि 3 लेंगे हम। तो अब हमने 3 पर करना है इसको। 5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, 3 1 जार 3 हो गया। ठीक है, हमारे पास अब हमने क्या करना है, 5 5 1 जार 5 और 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फैक्टर्स निकले हैं इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। और अब हमारा 5 3 जार 15 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 15। तो अब हमने यहाँ पर 15 राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है 3 को हमने वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 15 आ जाए। ठीक है, इस वाले 3 को हमने पढ़ना है टेबल इसका कि हमारे पास 15 आ जाए। तो हमने 3 का टेबल अब पढ़ना शुरू करना है। तो 3 5 जार 15 होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 5 जार 15 होता है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने 5 तक पढ़ा है टेबल को, उस 5 को हमने मल्टीप्लाई ऊपर वाली रकम के साथ कर देना है। यानी कि 3 5 जार 15 था, तो इस 5 को हमने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25। 5 5 जार 25 आ गया। अब हमने प्लस वैसे का वैसे राइट करना है। अब 5 को हमने पढ़ना है, तो अब हमने 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 15 कहाँ पर आता है। तो हमारे पास 5 का टेबल पढ़ें 3 तक, तो हमारे पास 15 आता है। ठीक है, तो अब हमने जो 3 आएगा उसको हमने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 3 जार 12। ठीक है, तो अब हमने 12 यहाँ पर राइट कर देना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को जमा कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास रकम आई है, तो अब हम क्या करेंगे, 25 और 12 को हम जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 और 2 जो है वो 7 हो जाएगा, और 2 और 1 3 37। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 37/15 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे कि हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिस पर हम इन दोनों को हल कर सकें। ठीक है, हमारा ये भी आंसर ठीक है, हम 37/15 भी इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसकी लोएस्ट टर्म राइट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 15 पर। 37 को अब हम अंदर रखेंगे और किस पर तकसीम कर लेंगे, 15 पर। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 2s आर 30। ठीक है, और 7 नीचे वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि 2/7/15। ठीक है, हमारा ये भी आंसर ठीक है, हम इसको इस तरह भी राइट करते हैं। और अगर हम नहीं कर सकते तो हमारा ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, हम दोनों तरीक़ों से इसको हम हल कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब हमने इस यहाँ पर इसको 37/15 भी राइट कर सकते हैं, या जब हमने इसको बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में हल करेंगे तो हम इसको 2/7/15 भी राइट कर सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है इसका, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, आप दोनों तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह ही बाकी जो है हमारे क्वेश्चंस हैं, बाकी एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी हमारी बिल्कुल इसी तरह ही, इसको आप हल करके करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास सेकंड में है ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने ट्रू फॉल्स को हल करना है। तो अब बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाएंगे ट्रू फॉल्स वाला। तो ट्रू फॉल्स में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको हल करवाती हूँ। ठीक है, उसमें हमारे पास जो रकमें हैं वो होल नंबर्स वाली हैं, जिस तरह मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताया था, तो वहाँ पर होल नंबर आते हैं। यहाँ पर उन्होंने होल नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को राइट करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास 3 1/6 है। ठीक है,
और प्लस 4 1/3 है एंड इज़ इक्वल टू 15/2 है। अब उन्होंने आंसर हमें दे दिया है, यानी कि इसको उन्होंने हल करके उन्होंने 15/2 हमें आंसर दिया है। अब हमने यहाँ पर राइट करना है कि ये ट्रू है या फॉल है, ठीक है। तो अब हम पहले इसको हल करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि अगर तो 15/2 आंसर आया तो इट मीन्स कि ये ट्रू है, और अगर ये आंसर हमारा नहीं आया तो इट मीन्स कि ये फॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था तरीका इसको हल करने का, इसके जो होल नंबर है इसको ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अब हमने क्या करना है, 6 को 3 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाले के साथ जमा करना है, ठीक है, एडिशन करनी है। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक हमारे पास क्या आता है, तो 6 का 3 तक टेबल पढ़ा तो हमारे पास 18 आया। 18 में ये 1 प्लस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ गया, 19/6, एक फ्रैक्शन बन गई, सिंपल फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। इसी तरह 3 का टेबल 4 तक पढ़ लें, 4 का टेबल 3 तक पढ़ लें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो 4 3 आर 12, 12 और प्लस 1 13/3। इसी तरह ये तो आंसर है, ठीक है, इसको हम पहले हल करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका अब हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 6 और 3 का हमने एलसीएम लेना है, तो हम सबसे पहले 2 पर हल करेंगे, तो 2 3s आर 6 एंड 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब ये 3 पर हल होगा, 3 1s आर 3 एंड 3 1s आर 3, ठीक है। अब हम इसका जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6, इट मीन्स कि हमारा जो एलसीएम आया वो हमारे पास कितना आया, 6 आ गया। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6। इसी तरह बिल्कुल सेम वही तरीके हैं, वही क्वेश्चंस के सारा है। आप इसको हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, आप एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 3 2s आर 6 होता है, तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास अब आंसर आएगा। 13 का 2 तक टेबल पढ़ लेंगे तो हमारे पास 26 आ गया, ठीक है। अब 6 यहाँ पर 6 ही है, तो 6 1s आर 6, तो हमने मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 19 वैसे का वैसे हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 19 और 26 को प्लस कर लेना है। प्लस में आपको पता है कि ऊपर छोटी रकम लिख दें या बड़ी लिख दें, आंसर हमारे पास सेम ही आता है, ठीक है। 9 और 6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एडिशन करेंगे तो हमारे पास 15 आया, 5 इधर राइट हो गया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 2 3 एंड 4 हमारे पास यानी कि 45 आ गया। अब हमारे पास 45/6 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि इसको देखेंगे कि हमारे पास जो उन्होंने आंसर हमें बताया है 15/2 क्या ये हमारे पास आता है, ठीक है। अब हमने 45 को 6 पर डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास कहाँ पर आता है, 6 7s आर 42, ठीक है, और माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास तो आंसर ये वाला नहीं आ रहा, ठीक है, या तो ये आ रहा है 45/6, या हमारे पास इसको जब हम हल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 7 और 3, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है या हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो उन्होंने 15/2 लिखा है ये फॉल है, ठीक है। उन्होंने ये आंसर निकाला हुआ, उन्होंने कहा कि इसको हल करें, ठीक है। अगर तो हमारे पास ये 15/2 आ रहा है तो ट्रू होना था, लेकिन अब हमने इसको हल किया है तो हमारे पास या तो 14/6 आया है, या इसको मज़ीद अब हम हल करेंगे तो 7 3/6 आया है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आंसर नहीं आया, इट मीन्स कि ये फॉल है। इसी तरह आप इन बाकी क्वेश्चंस को भी हल करेंगे, ठीक है। अगर तो हल करने से उन्होंने जो रकम बताई हुई है वो आ गई तो इट मीन्स कि ये ट्रू होगा, और अगर इसको हल करने से वो वाला जो है रकम वो हमारे पास नहीं आती तो वो क्या होगा, फॉल होगा। इसी तरह आगे जो है उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रू और सिलेक्ट ऑप्शन के, ठीक है। इन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो 4 ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हैं उनमें से 1 जो है वो कौन सा ठीक है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, इसको हल करके देखेंगे। अगर तो हमारे पास वही आंसर आ गया तो हमने इन चारों ऑप्शंस में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिस पर हमने टिक लगाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला करवा रही हूँ, 3/13 + 9/91, वो कह रहे हैं कि इज़ इक्वल टू। अब हमने इसको हल करेंगे तो अब हमने देखना है कि इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ठीक है। सेम वही तरीका, इसका हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13 और 91 है, ठीक है। अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास हल हो जाए। तो 13 आपको पता है कि 13 जो है वो किस टेबल में आता है,
13 के टेबल में ही आता है, और 91 भी 91 के टेबल में आता है या 13 के टेबल में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 13 को करेंगे, 13 1 ज़ार 13, ठीक है, एंड 13 का टेबल पढ़ें तो क्या हमारे पास 91 आ रहा है। 13 को अब हम 2 पर करके देखते हैं, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 13 9 तक करके देख रहे हैं, 9 27 9 1 ज़ार 9 10 11, ठीक है, नहीं तो 13 8 ज़ार 24, ठीक है, 8 1 ज़ार 8 एंड 9 एंड 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13 7 तक करते हैं, ठीक है, तो 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार 21, ठीक है, 7 1 ज़ार 7, ठीक है, एंड 7 1 ज़ार 7 8 एंड 9, यानी कि कहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7 का। 13 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, 7 तक पढ़ें, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो है 7 13 7 ज़ार 91 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, 7 1 ज़ार 7 कर रहे हैं हम। अब हमने टेबल पढ़ना है, तो 13 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास वही 91 आ जाएगा फिर, ठीक है। अब 91 आ गया, अब हमने यानी कि इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आया, 91 आ गया। 91 नीचे राइट कर दिया हमने, 91 ज़ार 91, ठीक है, 9 1 ज़ार 9 हो गया हमारे पास। इसी तरह 13 का टेबल 7 तक पढ़ें तो हमारे पास जो है 91 आ रहा है, तो अब हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 21 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जमा कर लेना है, ठीक है, 21 प्लस 9, ठीक है, तो 9 1 ज़ार 10, ठीक है, कैरी हो गया, और 2 एंड 1 3, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13/91 आ गया। अब हमने हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने ऑप्शंस में देखना है क्या 30 जो है 30/91 जो है हमारे पास वो है। फर्स्ट ऑप्शन तो है 12/19, 12/13, 30/13 एंड 30/91, यस बिल्कुल है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। इसी तरह जब आप बाकी क्वेश्चंस को हल करेंगे, ये बिल्कुल हल करने से निकलेंगे। आप इसको हल करेंगे जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, तो फिर ये हल हो सकते हैं और एक जो है आंसर हमें मिल सकता है और हम उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको आप हल करें, ठीक है। आज का आपका यही टॉपिक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स रह गए हैं, ठीक है बेटा, इनको आपने खुद हल करना है और हल करके इनको आपने सेंड करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।